Hello guys, welcome back in VK classes. Now it's time to start क्लास 8 लेसन फर्स्ट. डोंट वेस्ट टाइम. देखिए गाइस, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट फॉर क्लास 8 लेसन फर्स्ट. तो यहाँ से देखिए क्या है, सबसे पहले जो हमारा नाम लिखा हुआ है लेसन का, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट मींस दैट फसल उत्पादन और उनका प्रबंधन. तो गाइस देखिए, सबसे पहले बहुत ही इजी चैप्टर है और इजी वे में ही हम इसको सॉल्व करने वाले हैं अभी बहुत ही जल्दी. जो क्रॉप प्रोडक्शन है, फसल का जो प्रबंधन होता है, उत्पादन जो होता है और मैनेजमेंट किया जाता है उसका, उसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं. तो गाइस देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्रॉप की, यहाँ व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप. तो क्रॉप क्या होता है, सेम टाइप ऑफ प्लांट, एक ही प्रकार के पौधे, मीन्स व्हेन कंबाइंड. Other hand, we can say that grow in large amount in a particular area. Other hand, in large amount cultivated is called crop. देखिए यहाँ से मैं आपको explain करता हूँ. When plant of same kind, when plant of same kind, plant of same kind are grown in a particular area, grown and cultivated at one place, on a large scale. On a large scale is called crop. एग्जाम्पल हो जाएंगे यहां से pears, pulses, fruit, वेजिटेबल. देखिए गाइस क्या है यहाँ से, इसका मतलब है, इसने कहा है कि when plant of same kind are grown and cultivated at one place on a large scale is called crop. जब एक ही प्रकार के पौधे बहुत ज्यादा मात्रा में एक स्थान पर जब उगाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं. तो देखिए गाइस यहाँ से इसके एग्जांपल भी हैं, pears है, pulses है, fruit है एंड वेजिटेबल है. इन सब के बारे में आप जानते हैं. जो pears मसाले होते हैं, दाल होती हैं, फ्रूट और वेजिटेबल फल और सब्जियां जो होती हैं उनके बारे में. तो देखिए यहाँ से क्या है, टू ब्रॉड क्रॉपिंग ऑफ पैटर्न. यहाँ से दो टाइप से क्या किया जाता है, क्रॉपिंग की जाती है इंडिया में. अगर उसकी हम बात करें, फर्स्टली देखिए टू टाइप ऑफ क्रॉप्स की बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट है खरीफ crops and another one is रबी crops. मीन्स रबी और खरीफ दो प्रकार की फसलें यहाँ उगाई जाती हैं. वो देखिए क्या है, सबसे पहले अगर मैं खरीफ का एग्जांपल लूं, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स, इसको हम खरीफ की फसलें बोलते हैं और रबी की फसलें बोलते हैं. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कब उगाई जाती हैं और कैसे इनका आगे की तरफ अवॉल्यूट किया जाता है. तो सबसे पहले खरीफ की अगर मैं बात करूं, रेनी सीजन में उगाई जाती हैं. जो बारिश का मौसम होता है, बरसात के मौसम में ये फसलें उगाई जाती हैं. और ये कब होता है, जून टू सितंबर तक ये चलता रहता है. दूसरी तरफ अगर हम बात करें रबी क्रॉप्स की, रबी क्रॉप्स जो होती हैं वो विंटर सीजन में ग्रो की जाती हैं या उगाई जाती हैं. और इसके साथ साथ जो इसका टाइम पीरियड होता है वो कब से कब तक, अक्टूबर से मार्च तक चलता है. यहां से अक्टूबर टू मार्च तक यहाँ से चलता रहता है कंटिन्यूसली. फिर यहाँ से इसका एग्जाम्पल हो जाता है मैजी, पैडी एंड ग्राउंडनट्स, और साथ ही साथ व्हीट, ग्राम एटसेट्रा. गेहूं, चना जो होती है वो सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे. अब आगे की तरफ अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर
प्रैक्टिस जो होती है, मीन्स जो खेती की जाती है, एग्रीकल्चर जो होती है, उसकी प्रैक्टिस जो है वो देखिए क्या होती है, कैसे फसल ये उगाई जाती हैं, कैसे इनका एवेल्युएट किया जाता है और कैसे इनको आगे की तरफ कंटिन्यूसली इस प्रोसेस को रखा जाता है। तो देखिए गाइस यहां से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की अगर हम बात करें, मीन्स जो खेती होती है वो कैसे है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, cultivation of crops involves several activity over a period of time. It is called as activity period of time. It is called agriculture practice. Means that cultivation of crops means फसलों को उगाया जाता है and involves several activity और विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं अभी हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक फिक्स पर्टिकुलर टाइम में ये सब कवर की जाती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। देखिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है उसमें कौन कौन से स्टेप सबसे जो इंपॉर्टेंट हैं वो होने वाले हैं, कैसे हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से एक गुड क्रॉप मिलती है, मीन्स प्रिपेयर किया जाता है सारा सिस्टम, तो किस प्रकार हमें ये सारी चीजें ऑब्टेन होती हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ या फिर प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, क्योंकि सबसे पहले हमें मिट्टी को उसके अकॉर्डिंग ढालना पड़ता है, मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। सबसे पहले मिट्टी अगर तैयार नहीं होगी हमारी तो हम फसल कैसे उगाएंगे। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है हमारा शोइंग, उसके बाद बिजाई की जाती है, पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, उसके बाद क्या उसके अंदर बीज डाल दिए जाते हैं और उसके साथ साथ तीसरा जो पॉइंट होता है ऐड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, और जो फोर्थ स्टेप है इरिगेशन, और जो फिफ्थ स्टेप है हमारा प्रोडक्शन एंड वीड्स, और जो सिक्स्थ पॉइंट है हमारा वो है हार्वेस्टिंग, और जो लास्ट एंड फाइनल है स्टोरेज। तो देखिए गाइस अभी हमने ये 7 पार्ट जो अभी हमने पढ़े हैं इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले है प्रिपेयर ऑफ सॉइल, मीन्स प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, सबसे पहले हमें मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, उसके अंदर फिर दूसरे पॉइंट पे आते हैं शोइंग, उसके बाद उसके अंदर बीज डाला जाता है। मिट्टी को तैयार नहीं करेंगे तो बीज डालने के लिए हमारे पास जगह नहीं होगी, तो सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना होता है, प्रिपेयर ऑफ सॉइल, उसके बाद शोइंग, उसके बाद इसके अंदर बीज डाल दिए जाते हैं, और तीसरी जो बात है मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। For good quality of crops we get obtained by adding manure and fertilizer। अच्छी किस्म की जो फसल है, अच्छी गुणवत्ता वाली जो फसल है वो हम खाद और उर्वरक का प्रयोग करके ही हम प्राप्त कर सकते हैं। और जो ये मैन्यूर और फर्टिलाइजर है ये क्रॉप्स के लिए बहुत ही अच्छे न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में काम करते हैं। जैसे कोई कमजोर बच्चा होता है उसको अगर कंटिन्यूटी में बैलेंस डाइट नहीं मिलती तो वो कमजोर हो जाता है, तो ठीक उसी प्रकार इनके जो न्यूट्रिशन के लिए क्या चाहिए, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर बहुत जरूरी होते हैं, इसलिए इसमें ऐड किया जाता है। उसके बाद ये फसल हमारी बड़ी हो जाती है, बड़ी होने के बाद फसल को क्या चाहिए, पानी भी चाहिए, क्योंकि प्लांट क्या है, लिविंग बीइंग है, और एवरी लिविंग बीइंग रिक्वायर्ड ऑफ वाटर
विदाउट वाटर एनी लिविंग बीइंग कैन नॉट सर्वाइवल और लाइफ। तो क्या है, इरिगेशन जो है सिंचाई की जाती है, फसल बड़ी होने के बाद सिंचाई की जाती है। खेतों में पानी लगाना बहुत जरूरी है, पानी नहीं लगाया तो हमें अच्छी फसल प्राप्त नहीं होगी। वी गेट नॉट गुड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स विदाउट इरिगेशन। उसके बाद है प्रोटेक्शन एंड वीड्स। फसल अच्छी सिंचाई के बाद बड़ी हो जाती है, काफी अच्छी मीन्स डेवलप हो जाती है। उसके बाद हमें प्रोटेक्शन करना पड़ता है, अदरवाइज जो आवारा पशु होते हैं वो उसको खा जाते हैं। मीन्स दैट वी गेट प्रोटेक्ट एंड वीड्स, उसमें कीटनाशक दवाइयां भी डाल दी जाती हैं और साथ के साथ प्रोटेक्शन मीन्स दैट उसकी बाउंड्री लगा दी जाती है आयरन वायर से चारों तरफ, मीन्स अराउंड अस और फील्ड प्रोटेक्ट और सेल्फ, हम अपनी फसल को सुरक्षित कर लेते हैं। उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब फसल रेडी हो जाती है बिल्कुल, तो उसको हार्वेस्टिंग मीन्स जिसको बोलते हैं कटाई की जाती है और कटाई करके उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद थ्रेसिंग से अलग कर ली जाती है क्या, क्रॉप्स मीन्स जो ग्रेन है वो अलग हो जाता है और जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो अलग हो जाता है। उसके बाद फिर हमारे घरों में स्टोर की जाती है क्या, क्रॉप्स। बहुत बड़े बड़े टैंक होते हैं, उसमें थोड़ा सा हीट मीन्स दैट उसको धूप में सुखा करके उसको सनलाइट में प्रेजेंट करके उसके बाद इसको क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। तो गाइस इस एपिसोड में केवल हम इतना ही करते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना रिस्पांस जरूर दें ताकि हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे और बहुत जल्दी आपके सामने बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो हम लेके आते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।